इसमें छुपी हुई बात नहीं है कि हमारे देश में दोहरी नागरिकता के लिए कोई जगह नहीं है और उसके लिए कोई प्रावधान भी नहीं है। तो इसीलिए राहुल गांधी को लेकर जिस तरह की बात कही जा रही है, जाहिर बात है कि बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो किसी न किसी मुद्दे के सहारे ध्यान गांधी जो है गलत तरीके से रह रहे हैं या उन्होंने जो है ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर ली। तो ऐसे में बीजेपी की सरकार इसमें क्या कर रही थी? 11 साल से आप सत्ता में हैं, पीएम मोदी यहाँ पर सत्ता के सबसे बड़े पद पर काबिज हैं। तो जाहिर बात है कि इन तमाम सवालों का कहीं ना कहीं बीजेपी के क्या लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है? क्या सच में संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है? क्या एक बार फिर से राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है? क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करवाने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाती हुई नजर आ रही है? दरअसल कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये कहना है कि लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के जरिए कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। सदन की कार्यवाही को तब स्थगित कर दिया जाता है जब राहुल गांधी के बोलने की बारी आती है। इस पर ओम बिरला का ये कहना है कि संसदीय रूप से अगर आप पेश नहीं होंगे तो कार्यवाही स्थगित की ही जाएगी। लेकिन अलोकतांत्रिक मुद्दे को उठाते हुए राहुल गांधी का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। एक तरफ लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता तो दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसी याचिका दाखिल है जिसके जरिए राहुल गांधी के ऊपर एक बड़ी गाज गिर सकती है। दरअसल राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता के इल्जाम लगाए गए हैं। राहुल गांधी को लेकर ये दावा किया गया है कि न सिर्फ भारत की बल्कि ब्रिटेन की नागरिकता भी उन्हें प्राप्त है और दोहरी नागरिकता के चलते राहुल गांधी कैसे भारतीय कहे जा सकते हैं। राहुल गांधी पर इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने लगाया। कर्नाटक के रहने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जिसके चलते दोहरी नागरिकता का मुद्दा उठाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के तहत नवंबर 2024 में केंद्र सरकार के जरिए ये कहा गया, जो याचिका दाखिल की गई थी, कि हमने ब्रिटिश सरकार से एक पत्र मांगा है और इस पत्र के आधार पर साबित हो जाएगा कि राहुल गांधी ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ब्रिटिश की नागरिकता प्राप्त है और साथ ही साथ इस मामले को लंबा खींचा गया। केंद्र सरकार समय मांगता गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए समय दिया गया। लेकिन देखा जाए तो सुनवाई बीते कुछ दिनों पहले हुई। 21 मार्च को हुई सुनवाई के बाद 24 मार्च को भी सुनवाई हुई और 24 मार्च की सुनवाई में ये कहा गया कि इस पूरे मामले पर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को 4 हफ्ते का समय दिया जाता है। अगर आप राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता के आरोप लगाते हैं तो सबूत पेश कीजिए। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर सबूत पेश हो जाएंगे तो क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी? क्या राहुल गांधी से भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी? क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार दो नागरिकता प्राप्त इंसान नहीं रह सकता है, दोहरी नागरिकता एक इंसान के पास नहीं हो सकती है। ऐसे में राहुल गांधी को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि अब राहुल गांधी क्या करेंगे, क्योंकि एक बार पहले भी राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज किया गया था जब मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट के जरिए सजा दी गई थी। लेकिन जब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया तो राहुल गांधी के जरिए ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया था और 2 साल की जो सजा दी गई थी उस पर भी रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बरकरार रही। लेकिन अब क्या होगा, बड़ा सवाल बन जाता है। सवाल के जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, राहुल गांधी ने जब एक रैली के दौरान ये कहा था कि मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। नहीं सिर्फ गुजरात में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी याचिका दाखिल की गई। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर राहुल गांधी को इंसाफ दिला देता है। लेकिन एक बार फिर से उनकी संसद सदस्यता पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्या लगता है राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उन्हें संसद से निकालना चाहती है? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी ने जिस तरह की बात को उठाया है, जिस तरह की आवाज़ को बुलंद किया है कि भाई मुझे संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा, वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि 6-7 दिन से आप देखिए कि संसद के अंदर मैंने एक शब्द भी नहीं बोला है। नेता प्रतिपक्ष के साथ में इस तरह का कह सकते हैं कि जो संवादहीनता की जा रही है
है वो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि संवाद करने का जरिया संसद है और यहाँ पर अपनी बात को रखने का जरिया है। और अगर नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो उस नाते भी एलओपी के नाते भी उनको वो मौके मिलने चाहिए। लेकिन स्पीकर ओम बिरला की तरफ से जिस तरह से उनके कह सकते हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस बात की शिकायत उनको यहाँ पर नजर आती है। और उस बात को लेकर खुले तौर पर मीडिया के सामने वो आकर बात भी कर रखते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर एक और बात निकल के सामने आती है कि क्या राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, क्या किसी और देश की भी नागरिकता उनके पास है, इस बात को लेकर फिर हो हल्ला मचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, चुनाव आयोग जब कोई भी व्यक्ति चुनाव में जाता है, अपना पर्चा दाखिल करता है, तमाम तरह की इंफॉर्मेशन वहां पर देखता है, उस वक्त उन तमाम चीज़ों की जानकारी होती है। और राहुल गांधी एक बार के सांसद नहीं, आप देखेंगे कई बार के वो सांसद हैं, तो क्या एक बार भी उनकी ये जो चीज़ है वो सामने नहीं आई? तो आपने जैसा कहा कि बिल्कुल ये कोई इसमें छुपी हुई बात नहीं है कि हमारे देश में दोहरी नागरिकता के लिए कोई जगह नहीं है और उसके लिए कोई प्रावधान भी नहीं है। तो इसीलिए राहुल गांधी को लेकर जिस तरह की बात कही जा रही है, जाहिर बात है कि बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो किसी न किसी मुद्दे के सहारे ध्यान भटकाना चाहते हैं, राहुल गांधी के ऊपर तंज कसना चाहते हैं या उनके ऊपर एक तरीके से दबाव बनाना चाहते हैं। इस तरह जी बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा तो ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन के कई दस्तावेज भी मौजूद हैं, कई ईमेल भी हैं और पासपोर्ट भी हैं। नाज़रीन, 11 साल से बीजेपी की सरकार यहाँ पर है, तो आप क्या कर रहे थे फिर? अब तक आप क्यों खामोश थे? अब कोई बात आपके पास नहीं है तो आप ये बात निकाल के ले आ, जो कि यहाँ राहुल गांधी जो है गलत तरीके से रह रहे हैं या उन्होंने जो है ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर ली। तो ऐसे में बीजेपी की सरकार इसमें क्या कर रही थी? 11 साल से आप सत्ता में हैं, पीएम मोदी यहाँ पर सत्ता के सबसे बड़े पद पर काबिज हैं। तो जाहिर बात है कि इन तमाम सवालों का कहीं ना कहीं बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ इस तरह के मामलों को लाकर बात को डाइवर्ट करने का तरीका है। चूंकि अब बिहार चुनाव आ रहा है, तो ऐसे में किसी न किसी मुद्दे के सहारे वो अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं और कांग्रेस की तरफ से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कन्हैया कुमार हैं, बिहार के अंदर लगातार वहां पर न सिर्फ पद यात्रा कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को दोबारा फिर मजबूत किया जा सके। आपने देखा कि कल भी एक बवाल होता हुआ नजर आया कि किसी मंदिर में पहुंचते हैं कन्हैया कुमार, वहां जाकर उस मंदिर को धुलवाया जाता है। तो जिस तरह से लगातार ये सिलसिला सामने आ रहा है, ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास या तो कोई मुद्दा नहीं है और या फिर मुद्दा है तो सिर्फ राहुल गांधी पर आकर सारी की सारी बातें केंद्रित हो जाती हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं, जब स्मृति ईरानी की बेटी का मामला सामने आता है और तमाम ऐसे बड़े बड़े मुद्दे सामने आते हैं, बीजेपी के नेता इस तरह की बात करते हुए या इसके ऊपर बात करते हुए नजर नहीं आते। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी के ऊपर छोटा सा भी कोई मुद्दा आ जाएगा, तमाम विपक्षी जो लोग हैं बिना सोचे समझे, जो सत्ता पक्षी लोग हैं विपक्षी नेताओं पर, खासकर राहुल गांधी पर बिना सोचे समझे हमला न सिर्फ करना शुरू कर देते हैं, बल्कि ऐसा भी लगता है कि तर्क विहीन, यानी कि जिसमें कोई तर्क ही ना हो, उस तरह की बात को रखते हुए नजर आते हैं। जिससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ टारगेट करने का प्लान किया जाता है और इस तरह से अपनी राजनीति को बनाए रखने के लिए या फिर बचाए रखने के लिए बीजेपी के नेता एक कोशिश करते हुए नजर आते हैं। सर, अगर हम बात करें, जब गौतम अडानी का मुद्दा उठा था तब मोदी सरनेम वाला मुद्दा भी उठा था और जिसके चलते राहुल गांधी संसद में जेपीसी की मांग कर रहे थे कि जांच होनी चाहिए, जांच के दायरे में गौतम अडानी का ये पूरा मामला आता है। लेकिन केंद्र सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि गौतम अडानी की जांच हो, तभी गुजरात में ही उनके खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचता है तो ये कहा जाता है कि आखिरकार इस मामले में 2 साल की सजा कैसे दी जाती है। इस बार भी देखा जाए तो राहुल गांधी जैसे बड़े नेता वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, कई ऐसे गंभीर मुद्दे उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां केंद्र सरकार की नींव डगमगा सकती है। यही बात का खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने जो बात रखी है 2 साल की सजा के ऊपर पहले भी बात हुई थी कि भाई आखिर आपने किस मंसूबे के तहत सिर्फ 2 साल की सजा दी? आप ये चाहते थे कि राहुल गांधी की जो सांसदी है उसको खत्म किया जाए, इस नाते आपने इस फैसला किया। तो यहाँ पर तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं। कम से कम 2 साल की सजा का प्रावधान है, तो ऐसे में ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या राहुल गांधी को ही निशाना बनाया जा रहा है? क्या उनकी राजनीति को एक तरीके से दबाने के लिए या स्टॉप करने के लिए या फिर कमजोर करने के लिए पूरी की पूरी रणनीति बनाई जा रही है? क्योंकि आपने देखा कि राहुल गांधी को लेकर भले ही बीजेपी के नेता तमाम तरह की बातें करते हो, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने की, बीजेपी जो 300 प्लस सीटों पर नजर आती थी वो 240 पे आ गई। तो यहाँ फर्क जरूर पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी अगर इकट्ठा होकर, अगर मजबूत होकर चुनाव में जाए तो जाहिर बात है कि यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा होती हुई दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि सही रणनीति, सही समय की कांग्रेस पार्टी को जरूरत है। इसीलिए बीजेपी समझ पा रही है कि राहुल गांधी को अगर उन्होंने छोड़ दिया तो ये उनके लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि अब 2027 में यूपी का भी चुनाव होने वाला। तो इसलिए अभी से इस तरह की बातें कही जा रही हैं ताकि राहुल गांधी के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव बनाया जा सके। और राहुल गांधी कहते हुए नजर आते हैं कि भाई ये तो बात छोड़िए, लेकिन आखिर संसद के अंदर एक नेता प्रतिपक्ष जिसको चुना जाता है
एलओपी है, लेकिन फिर भी आप उसको बोलने का मौका नहीं देते हैं, तो जाहिर बात है कि सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ से जो लोग हैं, राहुल गांधी पर कोई भी मुद्दा आ जाए, चाहे उसमें तर्क हो या तर्क ना हो, बस बोलने के लिए उतावले रहते हैं। और इसी तरह से हम देख रहे हैं तमाम मुद्दों के ऊपर जब बातें निकल कर आती हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर भी राहुल गांधी को कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है, राहुल गांधी के बयानों का मजाक उड़ाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे किसान आंदोलन की बात करें, कोरोना की बात करें, चाइना के मुद्दे की बात करें, इन सब को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह से आगाह किया था, बीजेपी ने उनको मजाक में बनाया, लेकिन बाद में उन्हीं चीज़ों के ऊपर सफाई देनी पड़ी। आपको याद होगा राहुल गांधी जब कृषि कानून को लेकर बात हो रही थी, तो राहुल गांधी ने अपने पहले बयान में ये कहा था कि ये तीनों काले कानून बीजेपी को वापस लेने पड़ेंगे। तब तमाम बीजेपी के नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया था और आखिरकार जब लंबा आंदोलन चला किसानों का, बीजेपी को उन तीनों कानून को वापस लेना पड़ा। चाइना में भी हमने वही देखा, कोरोना के वक्त भी आपने देखा कि जब शुरुआत में फरवरी जनवरी के आसपास राहुल गांधी ने कहा था कि बड़ी महामारी आने वाली है, तब भी बीजेपी ने ऐसा किया। तो ऐसे कई जगह पर हमने देखा है कि राहुल गांधी ने उचित बातों को सामने रखा है, लेकिन बीजेपी ने उसको तोड़ मोड़ कर न सिर्फ पेश किया है, बल्कि उनकी छवि को भी एक गलत डायरेक्शन में जाने का प्रयास किया। और यही मामला अब नजर आता है कि नागरिकता का जो मुद्दा है, ये बीजेपी के लोग तय नहीं करेंगे। इसके लिए बाकायदा हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं वो हैं और वो तय करती हैं, लेकिन बीजेपी मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास करती है। 11 सालों के बाद इनको याद आ रहा है कि इस तरह की चीजें हैं, तो जाहिर बात है कि ये सब बचकाना बातें हैं। और बीजेपी को, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति करने के लिए जो मुख्य बिंदु चाहिए, ऐसे मुद्दों की तलाश रहती है ताकि जो जनता है उसका माइंड डाइवर्ट किया जा सके। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता के आरोप लगाए गए थे और इसके चलते पूरी कोशिश की जा रही थी कि लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी ना लड़ पाए। लेकिन इस पूरे मामले को देखा जाए तो सुनवाई की तारीख आगे बढ़ती गई, राहुल गांधी बाल बाल बचते रहे। लेकिन इस बार इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई की तारीख 21 अप्रैल बताई गई है। ना सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट में बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा एक याचिका दाखिल की गई है दोहरी नागरिकता को लेकर। दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए यह भी कहा गया है कि पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद ही तय किया जाएगा। अब देखना होगा कि फैसला राहुल गांधी के पक्ष में आता है या फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय को जो निर्देश दिए गए हैं कि 4 हफ्ते के अंदर सबूत लाइए, क्या सबूत पेश हो जाएंगे। राहुल गांधी को लेकर तमाम सवाल खड़े हैं, उनकी संसद सदस्यता पर खतरा मंडराता हुआ अभी भी नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको, क्या एक बार फिर से राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी या फिर केंद्र सरकार को जो फटकार इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगी है, दिल्ली हाई कोर्ट से भी फटकार लगती हुई नजर आ सकती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।